परमात्मा के नाम का व्यापार करने आए हे जीव मित्र, जिंदगी के पहले पहर में परमात्मा के हुक्म के अनुसार तू मां के पेट में आके तूने आ निवास किया। क्या कह रहे हैं आज गुरु नानक की बानी, क्या कह रही है? इन द फर्स्ट वॉच ऑफ द नाइट ओ माई मर्चेंट फ्रेंड। मर्चेंट फ्रेंड बोलते हैं बंजारा मित्र, मर्चेंट बोलते हैं व्यापारी। हम यहाँ सब व्यापारी हैं। गुरु नानक जी क्या कह रहे हैं गुरबानी में? हर इंसान यहाँ पे व्यापारी है। आज गुरु नानक जी हमें गुरबानी में क्या समझा रहे हैं? पहले पहर रहन के वनजारे मित्रा, पहले पहर रहन के वनजारे मित्रा। हमें मित्र बोल रहे हैं, गुरु नानक जी कह रहे हैं वनजारे मित्रा, वनजारे मित्रा। गुरु नानक जी क्या कह रहे हैं हमें? कह रहे हैं हे परमात्मा के नाम का व्यापार करने आए हे वनजारे जीव, पहले पहर रहन के वनजारे मित्रा। पहले पहर रहन के वनजारे मित्रा। हुक्म पे आकर बास, हुक्म पे आकर बास। परमात्मा के हुक्म के अनुसार तूने आ माता के पेट में निवास किया इस जीव ने। और असल में जीव है कौन? ये सारे जो इंसान है असल में कौन है? गुरु नानक जी क्या कह रहे हैं? हे वनजारे मित्र, पहला पहर रहन के वनजारे मित्रा, वनजारे मित्रा, वनजारे मित्रा। हे मेरे वनजारे मित्र, हे मेरे वनजारे व्यापारी। हम सारे व्यापारी हैं और हम कैसे इस धरती पे आए व्यापार करने के लिए? आज गुरु नानक जी क्या कह रहे हैं? जिंदगी की पहली रात में तूने भगवान के हुक्म के अनुसार तूने आ माता के पेट में निवास किया। हम किस तरह से इस धरती पे आए? क्या कह रहे हैं गुरु नानक की बानी? पहला पहर रहन के वनजारे मित्रा, वनजारे मित्रा, वनजारे मित्रा। हुक्म पे आकर बास, हुक्म पे आकर बास। अब ये बातें हम भूल चुके हैं। हम सोचें पिछला जन्म याद आएगा। ये इसी जन्म की बात हो रही है। इसी जन्म में जब हम धरती पे आए, इसी जन्म में, इसी जन्म की बात हो रही है। गुरु नानक जी की बानी क्या कह रही है? हे मेरे वनजारे मित्र, याद कर जब तू इस धरती पे आया, पहला पहर रहन के वनजारे मित्रा। जब तेरा जन्म हुआ, तेरी जिंदगी की पहली रात शुरू हुई। हे मेरे वनजारे मित्र, हे मेरे जीव मित्र, हे मेरे व्यापारी मित्र, हे भगवान के नाम का व्यापार करने आए मेरे मित्र। क्या कह रहे गुरु नानक जी? क्या कह रहे हैं? हमें मित्र कह रहे हैं। पहला पहर रहन के वनजारे मित्रा, वनजारे मित्रा, वन
वनजारे मित्रा। कैसे हमें गुरु नानक जी समझा रहे हैं, मेरे वनजारे मित्र। जिंदगी की पहली रात में तूने माता के पेट में निवास किया परमात्मा के हुक्म के अनुसार। वनजारे मित्रा, वनजारे मित्रा। हमें जगा रही इस अंतर जो जीव आत्मा सोई हुई है, इसको जगाया जा रहा है, क्योंकि भूल गए हैं, यही जन्म भूल गए हैं कैसे आए। आज गुरु नानक जी याद करवा रहे हैं, मेरे वनजारे मित्र मेरी बात सुन। वनजारे मित्रा, वनजारे मित्रा। पहला पहर रैन के वनजारे मित्रा। हुक्म पे आ दरबार, हुक्म पे आ दरबार। इसी जन्म की कहानी सुनाई जा रही है हमें। पहला पहर रैन के वनजारे मित्रा। गुरु नानक जी कह रहे हैं, मेरे वनजारे मित्र, इसी जिंदगी की कहानी सुन ले अपनी। जिंदगी की रात के पहले पहर में परमात्मा के हुक्म के अनुसार तूने माता के पेट में निवास किया। पर असल में कौन है गुरु नानक जी क्या कह रहे हैं? हम सारे वनजारे हैं, भगवान के नाम का वनज करने आए हुए हैं। भगवान के नाम का सौदा लेने के लिए, कुछ लेने के लिए आए हैं यहाँ पे, और यहाँ से कुछ लेके साथ जा सकते हैं। और गुरु नानक जी हमें याद करवा रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं? पहला पहर रैन के वनजारे मित्रा। हुक्म पे आ दरबार, हुक्म पे आ दरबार। परमात्मा के हुक्म से, उसकी कमान से ऐसे नहीं आए, उसका हुक्म हुआ तो हमने माता के पेट में निवास किया। हुक्म पे आ दरबार, हुक्म पे आ दरबार। पहला पहर रैन के वनजारे मित्रा। वनजारे मित्रा, वनजारे मित्रा। उर्द तप अंतर करे। मां के पेट में पुट्ठा लटक के तप करता रहा। इसी जन्म की कहानी है हमारी। उर्द तप अंतर करे, वनजारे मित्रा, वनजारे मित्रा, वनजारे मित्रा, वनजारे मित्रा। खसम से दी अरदास, एंड यू प्रे टू योर लॉर्ड एंड मास्टर। मां के पेट में ये जीव क्या करता है कि अंदर से प्रेयर करता है, क्योंकि पिछले जन्म का आया, अभी सारी कहानी इसे पता है, उस वक्त से याद है, और ये प्रेयर कर रहा है गॉड से। क्या कह रहे हैं गुरु नानक जी? कसम से ती अरदास वखान। मां के पेट में जीव पुट्ठा लटका हुआ परमात्मा के आगे अरदास करता है। कसम से ती
अरदास बखान, उर्द ध्यान लिव लागा, उर्द ध्यान लिव लागा, उर्द ध्यान लिव लागा, उर्द ध्यान लिव लागा। पिछले जन्म याद नहीं है, पर ये इसी जन्म को याद कर लें। ये इसी जन्म की कहानी है इंसान की। आज गुरु नानक जी याद करवा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? पहला पहर रैन के बंजारे मित्रा, हुक्म पे आगर बास, हुक्म पे आगर बास। खसम से ती अरदास बखाने, उर्द ध्यान लिव लागा। नाम मरजाद आया कल भीतर, संसार में नंगा आया, ना मरजाद, बिना कपड़े के आया। ना मरजाद आया कल भीतर, बाहुड़ जासी नांगा, बाहुड़ जासी नांगा। नंगा ही यहां से चला जाता है। क्या कह रहे गुरु नानक जी? क्या कह रहे हैं? जैसी कलम मुड़ी है मस्तक, जैसी कलम मुड़ी है मस्तक, तैसी जीड़े पास, तैसी जीड़े पास। जीव के माथे के ऊपर परमात्मा के हुक्म के अनुसार इसके किए हुए कर्मों का कलम चलती है। जब यहां पे आए, पिछले जन्मों के कर्म भी आए हुए हैं। कहो नानक प्राणी पहले पहर, हुक्म पे आगर बास, हुक्म पे आगर बास। In the first watch of the night, by the hukum of the Lord's command, you enter into the womb. हुक्म पे आगर बास, हुक्म पे आगर बास। पहला पहर रैन के बंजारे मित्रा, हुक्म पे आगर बास, हुक्म पे आगर बास। ये पहले पहरे की ये कहानी सुनाई गुरु नानक जी ने हमें इसी जन्म की। फिर अगली कहानी गुरु नानक जी सुना रहे हैं। क्या कह रहे हैं? दूजे पहर रैन के, the second watch of the night, दूजे पहर रैन के बंजारे मित्रा, विसर गया ध्यान, विसर गया ध्यान। In the second watch of the night, ओ माय मर्चेंट फ्रेंड, ओ मेरे बंजारे मित्र, ओ भगवान के नाम का व्यापार करने आए, ये आत्मा, यू हैव फॉरगॉटन द मेडिटेट, तेरा ध्यान टूट गया। उसके बाद गुरु नानक जी कह रहे हैं, अब ये दुनिया में आया, इसका जन्म हुआ, उसके बाद क्या हुआ? हाथों हाथ नचाइए बंजारे मित्रा। हे मेरे बंजारे मित्र, जीव ने किसी घर में जन्म लिया, वो हर एक जीव के हाथ
इसको लोग नचा रहे हैं अभी, यानी कि कोई एक उठा रहा है, कभी दूसरा। हाथों हाथ नचाइए बंजारे मित्रा, ज्यों जसुदा कर कान, ज्यों जसुदा कर कान। जैसे यशोदा के घर में कृष्ण जी आए, उसी तरह हर इंसान को इसी तरह से खिलाया जाता है, उठाया जाता है। बड़े खुश होते हैं परिवार के आदमी, बच्चे ने जन्म लिया है, पर गुरु नानक जी कह रहे हैं कहानी कुछ और है। हाथों हाथ नचाइए प्राणी मात्र है सुत मेरा। माँ बोलती है मेरा बेटा है, और सभी रिश्तेदार इसको खिलाते हैं। चेत अचेत मूढ़ मन मेरे, ये मेरे गाफिल मन, मूर्ख मन, याद रख अंत नहीं कछ तेरा, अंत नहीं कछ तेरा। इन द एंड नथिंग शैल बी योर्स। ये कहानी बताई जा रही है हमें, गुरु नानक जी हमें इसी जन्म की कहानी बता रहे हैं कि इस जन्म में हमारे साथ क्या हुआ। बंदा यही जन्म भूल गया कि कभी ये 9 महीने माता के पेट में रहा, सारी बातें भूल गया। आज गुरु नानक जी याद करवा रहे हैं, हे वनजारी मित्र तू कैसे आया दुनिया में, याद कर। जिन रच रचया तिसे न जाने। जैसे हमने बड़े बड़े घर बनाए हैं, कोठियां बनाई हुई हैं, मकान बनाने से पहले हम क्या करते हैं, नक्शा बनाते हैं, फिर उस नक्शे के मुताबिक घर बनाते हैं, बारियां कहां लगानी है, दरवाजे कहां लगाने हैं, सारी प्लानिंग हम पहले करते हैं। गुरु नानक जी कह रहे हैं याद कर, जिन रच रचया तिसै न जाने। ये छोटा सा मकान बनाना हो हमने, कितनी प्लानिंग करते हैं। और ये जिस भगवान ने हमें ये शरीर बना के दिया, जिसने इसकी रचना रची हुई है, अपने आप नहीं बना। ये शरीर अपने आप नहीं बना हुआ, किसी ने बनाया तो बना है। क्या कह रही है गुरु नानक की बानी, जिन रच रचया तिसै न जाने। उसे जानता नहीं है, उसे भूल चुका है। जिसने ये सारा खेल रचा है वो परमात्मा, अदृष्ट परमात्मा, जिसकी शक्ति से तुझे यहां पे भेजा गया है, वो सब जानता है। उसने आंखों की जगह आंखें लगा दी, कान लगा दिए, हाथ पैर बना दिए, पूरी प्लानिंग उसने की हुई। 2 कान लगाए हम सुनते हैं, मुंह लगाया खाना खा रहे हैं, आंखें लगाई देख रहे हैं, पैर लगाए चल रहे हैं। ये घर उसने बनाया। क्या कह रहे हैं गुरु नानक जी, क्या कह रहे हैं, जिन रच रचया तिसै न जाने। मन भीतर तर ज्ञान, मन भीतर तर ज्ञान। कहो नानक प्राणी दूजै पहरै, विसर गया ध्यान, विसर गया। ये ध्यान से विसर गई बातें, सारा भूल गया कि किस तरह संसार में आया। बिंद ते जिन पिंड किया,
पिता के विरज से तुझे उसने बना दिया, एक पानी की बूंद से उसने ये घर बनाया। अब गुरु नानक जी तीसरे पहर की बात कर रहे हैं। इन द थर्ड वॉच ऑफ द नाइट, ओ माय मर्चेंट फ्रेंड, ओ मेरे बंजारे मित्र, ओ मेरे व्यापारी, हम सब व्यापारी हैं, भगवान के नाम का व्यापार करने के लिए आए हैं। और आज गुरु नानक जी हमें जगा रहे हैं, कह रहे हो जाग, तू व्यापारी है, तू भगवान के नाम का व्यापार करने के लिए आया हुआ है। क्या कह रहे हैं? अब 2 पहर निकल गए जिंदगी के, अब तीसरे पहर की बात गुरु नानक जी कह रहे हैं। तीजे पहर रैन के बंजारे मित्रा, तीजे पहर रैन के बंजारे मित्रा, धन जो बन स्यो चित, धन जो बन स्यो चित। जिंदगी की रात के तीसरे पहर में तेरा मन जो है धन की तरफ, जवानी की तरफ, इसकी पावर उधर चली गई, ध्यान उधर हो गया। हर का नाम न चेत ही बंजारे मित्रा। जो काम करने आया था ये बंजारा अभी वो सौदा इकट्ठा नहीं कर रहा है। हम वो यहाँ पे आए हुए धरती पे, गुरु नानक जी कह रहे हैं अभी तूने वो काम शुरू नहीं किया जो करने के लिए आया। हर का नाम न चेत ही बंजारे मित्रा। हे मेरे बंजारे मित्र, हे मेरे व्यापारी मित्र, भगवान के नाम का व्यापार करने के लिए आए, हे मेरे मित्र। गुरु नानक जी क्या कह रहे हैं? हर का नाम न चेत ही बंजारे मित्रा, बद्दा छुटे चित, बद्दा छुटे चित। बंधनों से तुझे जिसने छुटकारा दिलाना था उसको याद कर। गुरु नानक जी हमें याद करवा रहे हैं, कह रहे हैं जिंदगी का तीसरा पहर आ गया, अभी तूने भगवान का भजन, अल्लाह की बंदगी, राम का सिमरन शुरू नहीं किया। जो काम करने के लिए तू आया, तीजे पहर रैन के बंजारे मित्रा। तीसरा पहर शुरू हो चुका है तेरी जिंदगी का। ओ मेरे बंजारे मित्र, ओ मेरे बंजारे व्यापारी, मेरे व्यापारी मित्र, भगवान के नाम का व्यापार करने के लिए आया हुआ है। क्या कर रहा है? ये क्या किया? ये कर क्या रहा है तू? समय निकलता जा रहा है और अभी तक तूने वो सौदा इकट्ठा नहीं किया जो तू करने के लिए आया है। तीसरा पहर निकलता जा रहा है। क्या कह रहे हैं गुरु नानक के बारे? क्या कह रही है? तीजे पहर रैन के बंजारे मित्रा, बंजारे मित्रा, बंजारे मित्रा। कर क्या रहा है? तूने अंतःकरण को साफ करना था, तीसरे पहर में और गंदा कर लिया। साफ कर अपने आप को, उसका नाम जप। हर का नाम न चेत बंजारे मित्रा। You have not remembered the name of the Lord, oh my merchant friend। क्या कह रहे गुरु नानक जी? याद अभी भी याद नहीं कर रहा। क्या कर रहा है? लास्ट पहर आने वाला है, चौथा पहर, अंतिम पहर। हर का नाम न चेत बंजारे मित्रा, बद्दा छुटे चित, बद्दा छुटे चित। हर का नाम न चेत प्राणी, विकल्प संग माया, विकल्प संग माया। यू बिकम कंफ्यूज्ड बाय माया। कंफ्यूज हो गए यहाँ के। ये
भूल ही गया कि मैं करने के आया था। माया के मंदिर में, माया की अट्रैक्शन में फंस गया। विकल्प आसंग माया, विकल्प आसंग माया, कान स्यों रता जोबन मत्ता। And you wasted your life uselessly, useless काम कर रहा है। कान स्यों रता जोबन मत्ता। धन के रंग में रंगा हुआ है। किसके रंग में रंगना था? अकाल पुरख के, अल्लाह के, राम के रंग में उन्हें रंगना था, पर ये कौन सा रंग चढ़ा लिया है? हे मेरे बंजारे मित्र, ये क्या कर रहे हैं? गुरु नानक जी हमें समझा रहे हैं, कह रहे हैं कान स्यों रत्ता जोबन मत्ता। जवानी के नशे में बड़ा मस्त हो गया। पहला जन्म गवाया, पहला जन्म गवाया। श्रेष्ठ इंसान का जन्म गवा लिया तूने। इंसान के जन्म की कीमत नहीं समझी। परमात्मा का नाम अमोल तूने इकट्ठा नहीं किया। तूने श्रेष्ठ मनुष्य जन्म को, इंसान के जन्म को गवा लिया। मेरे बंजारे मित्र, मेरी बात ध्यान से सुन। गुरु नानक जी क्या कह रहे हैं? कान स्यों रत्ता जोबन मत्ता। पहला जन्म गवाया, कर्म से व्यापार न की तो, कर्म न की तो मित्र। You have not traded in righteousness and dharma. You have not made good deeds your friends. वो तूने काम नहीं किया, वो तूने सच्चा व्यापार नहीं किया, धर्म का व्यापार नहीं किया। तूने अपने आत्मिक जीवन को ऊंचा नहीं किया। क्या कर रहा है बंजारे मित्र? और नानक जी कह रही है, तीसरा पहर भी जा रहा है। कहो नानक तीजे पहर प्राणी, धन जो बन स्यो चित, धन जो बन स्यो चित। तीसरा पहर चला गया। अब लास्ट एंड फाइनल पहर आ गया। अब गुरु नानक जी कह रहे हैं, चौथे पहर in the fourth watch of the night, ओ माय मर्चेंट फ्रेंड, ओ मेरे बंजारे मित्र, बंजारे मित्रा, बंजारे मित्रा, लावी आया खेत को काटने वाले जमदूत आ पहुंचे, मौत आ पहुंची है। क्या कर रहा है? गुरु नानक जी कह रहे हैं, चौथा पहर शुरू हो चुका है। चौथे पहर बंजारे मित्रा, बंजारे मित्रा, लावी आया खेत। चौथा पहर आ गया। बुढ़ेपे का रोग शुरू हो गया। शरीर रूपी खेत को काटने वाले जमदूत, जम मौत आ पहुंची तेरे सर पे खड़ी। अब क्या कह रहे गुरु नानक जी? क्या कह रहे? अब चौथा पैर शुरू हो गया। अभी भी इसको समझ नहीं आ रही। कह रहे बंजारे मित्र, अभी भी तू भूला हुआ है। जा जम पकड़ चलाया बंजारे मित्रा। जब मौत के मैसेंजर ने, when the messenger of the death sees and dispatches you, O my merchant friend,
हे मेरे बंजारे मित्र, जब मौत ने, जमदूतों ने आके इस जीव आत्मा को पकड़ा और पकड़ के इसको आगे लगाया, किसी को समझ नहीं आई, किसी रिश्तेदार को, किसी घर वाले को, तेरे को घर से ही उठा के ले गए। जमदूत घर से ही, मौत घर से उठा के ले गई। क्या कह रहे हैं गुरु नानक जी? अब क्या कह रहे हैं? जहाँ जम पकड़ चलाया बंजारे मित्रा, when the messenger of the death seized and dispatched you, जब इसको पकड़ के ले गए, किसी को समझ नहीं हुआ क्या। घर वाले हैरान हो गए, रिश्तेदार हैरान हो गए, चला गया। कहां गया? किसे न मिलया पेत, किसे न मिलया पेत। No one knows the mystery of where you have gone. ये मिस्ट्री रह गई है, इन लोगों को पता नहीं चला ये क्या हुआ। लोग रोने, ये क्या हुआ, कहां गया हमारे घर का आदमी? गुरु नानक जी कह रहे हैं, पेत चेत हर किसे न मिले हो, पेत चेत हर किसे न मिले हो। जा जम पकड़ चलाया, जा जम पकड़ चलाया। So think of the Lord. No one knows this secret of when the messenger of death will seize and seize you and you take you away. भगवान के इस हुक्म का भेद जो है किसी को समझ में नहीं आया और ना कोई समझ सका ये क्या हुआ। जब इसको पकड़ के ले गए आगे इस बंजारे मित्र को, गुरु नानक जी क्या कह रहे हैं? पेत चेत हर किसे न मिले हो, जा जम पकड़ चलाया, जा जम पकड़ चलाया। झूठा रुदन हुआ दुआल, all the weepings and wailings then is false. लोगों का झूठा रोना शुरू हो गया। अज्ञानता रो रही है लोगों में से, बाकी जीव अज्ञानता के कारण रो रहे हैं। क्या कह रहे गुरु नानक जी? क्या कह रहे हैं? ये लोग मरने के बाद रो रहे हैं, कह रहे हैं सब झूठा है, सब झूठ है। झूठा रुदन वाल खिल में पया पराया। जिसको सारे संबंधी कह रहे थे मेरा मेरा, अभी जिसको उठा रहे थे गोद में, पराया हो गया। अब गुरु नानक जी कह रहे हैं जीव बंजारा चला गया अगले लोक में। जब ये बाहर गया, शरीर से बाहर, इसको जमदूत ले गए, इसको मौत ले गई साथ। आगे क्या इसको मिला? साई वस्त प्राप्त होई। You obtain exactly what you have longed for. इसे क्या मिला? क्या गुरु नानक जी क्या कह रहे? ध्यान से सुनना, क्या कह रहे गुरु नानक जी? साई वस्त प्राप्त होई, जिस स्यों लाया हेत। कौन सी वस्तु इसको प्राप्त हुई? जो इसने कमाई की थी ना, वो सारी इसके सामने आ गई। जिसके साथ सारी उम्र इसने मोह किया, उसी के अनुसार अंत के समय वही कमाई जो है वो सामने आ गई। क्योंकि ये बंजारा मित्र भूल ही गया कि मैं बंजारा मित्र, ये आत्मा भूल गई कि मैं बंजारा हूं, मैं व्यापारी हूं, भगवान के नाम का व्यापार करने आई थी। और ये माया के चक्रव्यूह में ऐसी फंसती है, जो काम करने के लिए आई थी वही नहीं हुआ।
कहो नानक प्राणी चौथे पहर। Says Nanak in the fourth watch of the night, O mortal, क्या हुआ? लावी लूणिया खेत, लावी लूणिया खेत, शरीर रूपी खेत को काटने वाले आ गए और उन्होंने इसको काट दिया। जब शरीर को काटा, जमदूतों ने इसको बाहर निकाला, उठ भाई। जमदूतों ने बोला उठ भाई, चल, चलने की बारी आ गई, चल चल बाहर निकल। ये क्या है? जब मौत आई, मौत इसके सामने खड़ी हुई जमदूत के रूप में, इसको बोला उठ, निकल बाहर। उस टाइम इसको होश है, ये क्या, समा निकल गया। जमदूतों ने इसको खड़ा किया और नानक जी कह रहे हैं, कहो नानक प्राणी चौथे पहर, लावी लूणे अखे, लावी लूणे अखे। इसको ले गए फिर साथ में। कौन सी इसको वस्तु प्राप्त हुई? जो इसने इकट्ठा किया है, इसको वो कर्म दिखाए गए। क्या करने के लिए आया था? अभी हमारे पास समय है, अभी हमें काटा नहीं गया फिलहाल, अभी हम गए नहीं है पर जाने वाले हैं। सभी को पता है कि कौन सा पहर आपकी जिंदगी का चल रहा है। पहला पहर रैन के बनजारिया मित्रा, पहला पहर रैन के बनजारिया मित्रा, हुक्म पे आकर बास, हुक्म पे आकर बास। जिंदगी के चार पहर हैं। पहले पहर में हुक्म पे आ, परमात्मा के हुक्म से, ओ मेरे वनजारे मित्र, you were cast into the worm by the Lord's command। इसी जन्म की बात हमें सुनाई गुरु नानक जी ने, ये इसी जन्म की कहानी है। हम सारे वनजारे हैं, हम सारे भगवान के नाम का व्यापार करने के लिए आए हुए हैं। आज गुरु नानक जी हमें जगा रहे हैं, करे जाग, इस माया के ट्रैप से बाहर निकल, समा निकलता जा रहा है। वनजारिया मित्रा, वनजारिया मित्रा, पहला पहर रैन के वनजारिया मित्रा, हुक्म पे आकर बास, हुक्म पे आकर बास। पहला पहर रैन के वनजारिया मित्रा, पहला पहर रैन के वनजारिया मित्रा, हुक्म पे आकर बास, हुक्म पे आकर बास। परमात्मा के हुक्म के अनुसार इस जीव ने माता के पेट में निवास लिया। गुरु नानक जी हमें याद करवा रहे हैं, भाई हे वनजारे मित्र, तू भूल गया, याद कर। और ये जो शब्द आया गुरु नानक जी का, जिसमें आज गुरु नानक जी ने हमें इसी जन्म के बारे में बताया, ये कहानी हमारे इसी जन्म की है। अगर ध्यान से सुनेंगे तो कहानी समझ आ जाएगी, नहीं तो ये माया का ट्रैप जो है, इससे निकलना पॉसिबल नहीं है। अब ये मैल जो अंदर लगी हुई है, जिससे ये परमात्मा की आवाज भी हमारे अंदर नहीं जा रही है, वो उतरे कैसे?
तो मैल लगी कहाँ है? हमारे अंतःकरण में मैल लगी हुई है। ये उतरेगी कैसे? क्या कह रहे हैं गुरु नानक जी, क्या कह रहे हैं? गुण गावत तेरी उतरस मैल। कैसे मैल उतरेगी कैसे? आपने देखा कि पुराने जमाने में गांव में जब रात के अंधेरे में एक लालटेन लोग जलाते थे और उस लालटेन के ऊपर शीशा लगा होता था, अंदर हम उस दिए को जलाते थे और जब वो लालटेन बाहर से काली हो जाती है, दिए की लाइट जो है पूरी तरह से बाहर नहीं जाती है। इस शरीर के अंदर जो है, इसी तरह से हमारे अंतःकरण में हमारी जीवात्मा के आगे उसी लालटेन की तरह गंदगी भर गई है आगे। असल में हम गुरु नानक जी कह रहे हैं, तू ज्योत स्वरूप है, ज्योत स्वरूप है। मन ज्योत का स्वरूप है, पर हुआ क्या है? अंदर जो लाइट जल रही है उसके आगे शीशा है, शीशे के आगे वो गंदगी जो है जम गई है। वो गंदगी कैसी है? वो विचारों की, विकारों की, दुनिया की सोच की गंदगी, उसको मिटाना है। और उस लालटेन को साफ कैसे करना है कि हमारा प्रकाश अंदर से बढ़े। हमारा जो असली रूप है, गुरु नानक जी कह रहे हैं, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। असल में हम परमात्मा की ज्योत हैं, हम प्रकाश हैं। और आगे क्या हो गया? इस मन के आगे, इस जीव आत्मा के आगे जो गंदगी फैल चुकी है, उसने अंधेरा कर दिया। अब उसको क्लीन कैसे करना है? गुण गावत तेरी उतरस मैल। भगवान का याद कर, उसका भजन गा, वो मैल उतरेगी। जब मैल उतरेगी, अंदर से प्रकाश बढ़ेगा। गुण गावत तेरी उतरस मैल, बिनस जाए तो मैं बिख फैल। अहंकार की मैल उतरेगी। उसके बाद गुरु नानक जी कह रहे क्या होगा? होए बचिंत बसे सुख नाल। तू चिंता रहित हो जाएगी और भगवान के साथ बस जाएगी। ये जो हमारे अंतःकरण में असल में हमारा जो रूप है, हम गुरु नानक जी कह रहे हैं, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। हमारा मूल क्या है? हम प्रकाश हैं, प्रकाश रूप हैं, परमात्मा की ज्योत हैं, परमात्मा के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे, भगवान का रूप ही हैं। और हुआ कि आगे मैल कैसे लगी? ये मैल जो लगी हुई है, कौन सी मैल है? क्या कह रहे हैं गुरु नानक जी? बैर, विरोध, काम, क्रोध, मोह, झूठ, विकार, महालोभ, द्रोह, ये मैल लगी हुई है आगे। इस मैल को साफ करना है, नहीं तो हम तो प्रकाश रूप हैं। इवाहू जुगत बिहाने कई जन्म। ये मैल जो है अभी ट्रांसफर हुई पड़ी है पिछले जन्म की, फिर इधर अब उतारने का समय आ गया है। और उतरेगी कैसे? भगवान का भजन करके, उसकी भक्ति करके। क्या कह रहे हैं? उसके गुण गा के। गुण गावत
होए अचिंत बसे सुख नाल, सास दरास हर नाम समाल। हर श्वास के साथ उसके नाम को याद रख, क्योंकि हर टाइम इसको साफ करना है, फिर इसका प्रकाश बढ़ जाएगा अंदर से। जीवात्मा का प्रकाश जो है ये बाहर की तरफ आएगा। मैल काफी जन्मों की लगी हुई है, जन्म जन्म की इस मन को मल लगी, जन्म जन्म की इस मन को मैल, एक काला हुआ श्या, ये बिल्कुल काला हो गया अंदर से। जैसे वो लालटेन, मैंने बताया था ना भी कि वो लालटेन काली हो जाए, जैसे पुराने जमाने में वो लालटेन यूज करते, बाहर शीशा लगा होता है, उसकी लाइट जलाते हैं, अगर वो शीशे के अगर मैल लगी वो लाइट बाहर नहीं जाती है, और जब शीशे को साफ किया जाए प्रकाश फैल जाता है। उसी तरह से हम प्रकाश रूप हैं। हमारा प्रकाश किसने रोका है? बैर, विरोध, पाप, क्रोध, मोह, ये मैल लगी है। झूठ, विकार, महालोभ, द्रोह, किया हूं जुगत बिहाने कई जन्म, नानक राख ले आपन कर कर्म। ये मैल कई जन्मों की लगी हुई है और अंतःकरण जो है ये गंदा हो चुका है। अब इसको साफ करना है, साफ करने का समय आया हुआ है। तो आज गुरु नानक जी ने यही बताया कि तेरी जिंदगी के पहर जो हैं निकलते जा रहे हैं। पहला पहर गया, दूसरा गया, तीसरा गया, चौथे पहर में जमदूत आ गए तेरे शरीर को काटने के लिए। अभी भी नहीं जाग रहा है। पहला पहर रैन के गुजारे मित्रा, पहला पहर रैन के गुजारे मित्रा, हुक्म पे आकर बास, हुक्म पे आकर बास, बन जा रहा मित्रा, बन जा रहा मित्रा, बन जा रहा मित्रा, बन जा रहा मित्रा। ओ माई मर्चेंट फ्रेंड, गुरु नानक जी कह रहे हैं, ओ मेरे मन, ओ मेरे बंजारे मित्र, ओ मेरे बंजारे व्यापारी, व्यापारी मित्र, बंजारे मित्रा, बंजारे मित्रा। भगवान के नाम का व्यापार करने आए, भगवान के नाम का व्यापार करने आए हो मेरे बंजारे मित्र। वनज करो बंजारे हो, पत्थर ले हो समार, तैसी वस्त विसाही है, कैसी हिल है नाल, बंजारे मित्रा, बंजारे मित्रा। हर के नाम के व्यापारी, नाम के व्यापारी, हर के नाम के व्यापारी, बंजारे मित्रा, बंजारे मित्रा। जिस वखर को लैन तू आया, राम नाम संतन कार पाया, बंजारे मित्रा, बंजारे मित्रा। बंजारे मित्रा, बंजारे मित्रा। गुरु की वाणी गुरु जगा रहा है, बंजारा सो गया माया के मोह में, ये बंजारा सो गया, गुरु की वाणी इसको जगा रही है।
करने के आया। जिस वक्र को लैन तू आया, राम नाम संतन कर पाया। तज अभिमान ले हो मन मोर, राम नाम हृदय में तो। लाद खेप संत संग जाल, अवृत आद दिखया जंजाल। बंजारिया मित्रा, बंजारिया मित्रा। बंजारिया मित्रा, बंजारिया मित्रा। आज गुरु नानक जी हमें ये भगवान की खबर सुना रहे हैं, भगवान की न्यूज है ये। दिस इज द मैसेज ऑफ द गॉड। ये गुरु में से गॉड बोल रहा है। ये जो खबर है ये सभी लोगों को सुननी चाहिए ध्यान से। गुरु नानक जी कह रहे हैं, हे मेरे वनजारे मित्र, पहले पहर रैन के वनजारे मित्रा। हुक्म पे आदर बास, हुक्म पे आदर बास। हर जस वक्र ले चलो। परमात्मा के नाम का जो सौदा है वो लेके अभी चलना है हमने इस दुनिया से। गुरु नानक जी कह रहे हैं, लेके चलो भाई। हर जस वक्र ले चलो, शौ देखे पतियाए, शौ देखे पतियाए। जिस भगवान ने हमें भेजा है वो वेट कर रहा है, कह रहा है, देख रहा है कि कौन कौन सी आत्मा इस माया के मंदिर में वो सौदा इकट्ठा कर पाती है, जो इस माया के ट्रैप से निकल के वो भगवान के नाम का सौदा इकट्ठा करती है। गुरु नानक जी कह रहे हैं, शो देखे पतियाए, शो देखे पतियाए, पाई रे राम कहो चितलाए, पाई रे राम कहो चितलाए। हार जस वक्र ले चलो, हार जस वक्र ले चलो, शो देखे पतियाए। क्या गुरु नानक जी क्या कह रहे हैं? हे मेरे भाई, हे मेरे भरा, पंजाबी में बोलते ब्रदर, इंग्लिश में ब्रदर। पाई रे राम कहो चितलाए। जिन्ना रास न सच है, क्यों तिना सुख होए। खोटे वनज वनंजे, मन तन खोटा होए। इस बैंक में जो अभी दुनिया के बैंक बने हुए हैं, नकली करेंसी लेके जाओ, कोई बैंक एक्सेप्ट करेगा नहीं। भगवान के घर भी नकली नहीं चलती है। गुरु नानक जी कह रहे हैं, खोटे पोते ना पवे। किसी बैग में नकली नोट पड़े हुए हो, बाजार में मिल जाए, बैग खोलेंगे देखेंगे नकली है,
हम उसको उठाते नहीं, अपने साथ नहीं लेके जाते। और गुरु नानक की बानी कह रही है, ये जो तू देख रहा है ना, ये नकली है, इसको मत उठा। उठाने का मतलब है कि इसको अपने अंदर मत, अंतःकरण में मत रख, असली चीज को उठा। आई रे राम कहो चितलाए, हार जस वखर ले चलो, शौ देखे पतियाए। आई रे राम कहो चितलाए। आज के शब्द में गुरु नानक जी ने हमें यह बताया, जिंदगी के 4 पहर हैं, किस तरह से ये चारों पहर तेरी जिंदगी के खत्म हो रहे हैं। इससे पहले कि 4 पहर खत्म हो जाए तो वो काम कर ले जो करने आया है। और दोबारा इस शब्द को दोबारा सुनना, इससे सुनने से होगा क्या, ये जो अंदर जीव बंजारा सो गया है ना, ये जाग जाएगा। असल में ये सो गया है। कल फिर दोबारा किसी और शब्द पे गुरु नानक जी के विचार करेंगे, किस तरह गुरु नानक की बानी जो है इन आत्माओं को जगा रही है। और हमें ये शब्द को सुनना चाहिए। सुनने के साथ होता क्या है कि ये जो अंदर बैठा इस जीव बंजारा है, ये जो मर्चेंट है, ये जाग जाएगा और ये फिर वो व्यापार, वो सौदा इकट्ठा करना शुरू कर देगा जिसके लिए हम यहाँ आए हुए हैं, जिसके लिए परमात्मा ने हमें यहाँ पे भेजा हुआ है। समय बहुत कम है, जिंदगी कभी भी समाप्त हो सकती है। इससे पहले कि हम राख की मुट्ठ बन जाए, यानी कि राख बन जाए, उससे पहले वो उस सौदे को इकट्ठा करना है जो हम यहाँ पे लेने के लिए आए हुए हैं। और सभी को वो सौदा इकट्ठा करना चाहिए, क्योंकि आज गुरु नानक जी ने कहा है कि जितने लोग हैं यहाँ पे, जितनी आत्माएं हैं, वो सभी बन जा रहे हैं और सभी भगवान के हुक्म से यहाँ पे आए हुए हैं। क्या कह रही गुरु नानक की बानी, क्या कहा गुरु नानक जी ने आज? पहला पहर रैन के बंजारिया मित्रा। जब गुरु नानक जी बोलते हैं ना बंजारिया मित्रा, सभी आत्माओं को बोल रहे हैं, जितनी आत्माएं धरती पे हैं। पहला पहर रैन के बंजारिया मित्रा। मित्र बोलते हैं फ्रेंड, ये मेरे दोस्त, ये मेरे भगवान के नाम का व्यापार करने आए, ये मेरे मित्र, ये मेरे दोस्त। सभी आत्माओं को गुरु नानक की बानी आवाज लगा रही है। बंजारिया मित्रा, बंजारिया मित्रा। पहला पहर रैन के बंजारिया मित्रा। गुरु नानक जी से भगवान बोल रहा है। पहला पहर रैन के बंजारिया मित्रा। हुक्म पे आ दरबार, हुक्म पे आ दरबार, हुक्म पे आ दरबार। सिर्फ इसी हुक्म को हमने समझना है। परमात्मा के हुक्म से अभी हम यहाँ पे जिंदा हैं, उसके हुक्म से हमारा शरीर बना है, उसी के हुक्म से हमें इस मंडल को में रहने को इंसान जन्म मिला हुआ है। अपनी मर्जी से नहीं आए हुए हैं। जय प्रसाद तू प्रगट संसार। हम परमात्मा के हुक्म से यहाँ पे देख रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। ये परिवार मिला उसके हुक्म से।
ये जो सारा ये यहाँ पे गेम चल रही है, हमें बच्चे मिले, घर मिला, रिश्तेदार मिले, रहने को जगह मिली, ये शरीर मिला, शरीर उसने बना के दिया, उसने इस शरीर की रचना रची माता के गर्भ में, ये सारा उसके हुक्म से ही हो रहा है। और आज ये शब्द भी उसी परमात्मा के हुक्म से ही सुन रहे हैं कि परमात्मा कह रहा है कि तू भगवान के नाम का व्यापार करने के लिए आ रहा है। सच व्यापार करो व्यापारी, दरगाह निभह खेप तुम्हारी। हे व्यापारी, तू सच्चा व्यापार कर। और सच्चा व्यापार करने के लिए सारी आत्माएं आई हुई हैं, पर ये आत्माएं इस माया के ट्रैप में फंस चुकी हैं और इस माया के मंडल को इन्होंने किया क्या है, इसको सच बना दिया है और मरने को झूठ। इस तरह का माहौल इन आत्माओं ने इस धरती पे बना दिया। यहाँ पे रहने को सच मान रहे हैं और जो सच है उसको झूठ, जहां जाना है उसको झूठ। जहां जह जाना सो थान विसार्यो, एक निमख नहीं मन लायो। पुत्र कलत्तर ग्रह देख समग्री इन्हीं में उलझायो। इसलिए इन आत्माओं के चक्कर में ये जो बाहर लोग हैं, गुरु नानक जी कह रहे हैं इन जनता के वश किछ नहीं, इन लोगों को कुछ ज्ञान नहीं, सब चले चलाए, सब जाने वाले हैं। इनके बातों में मत आना, इनके चक्कर में मत पड़ना, इनमें इनके अंदर से भी माया बोल रही है। अब करना क्या है, ग्रंथों के मुताबिक जो आपके धर्म ग्रंथ है, वेद पाठ पुराण जो भी कह रहे हैं, उनमें से ज्ञान लेना है और इस बात को हमने याद करना है कि क्या करने के लिए है, कौन है यहाँ पे और क्या करने के लिए आए हुए हैं। क्या कह रही है गुरु नानक की बानी, भई प्राप्त मानुख देवरिया, गोविंद मिलन गोविंद मिलन की ये तेरी परिया, गोविंद मिलन की ये तेरी परिया। अवर काज तेरा कितना न काम, मिल साथ संगत पद केवल नाम। भई प्राप्त मानुख देवरिया, बड़ी मुश्किल से ये तुझे इंसान का जन्म मिला है। गोविंद मिलन की ये तेरी परिया, अवर काज तेरा कितना काम, मिल साध संगत पद केवल नाम, पद केवल नाम, पद केवल नाम। सिर्फ और सिर्फ भगवान के नाम का सिमरन कर, यही करने के लिए तू आया है। और यही गुरु नानक की वाणी कह रही है, हमें जगा रही, हम आत्माएं सो गई हैं, इस मंडल को सच मान लिया और जहां जाना है उसको झूठ, जहां नहीं रहना उस जगह को सच मान लिया। जहां से जाना, यहां से जाना ही जाना है, इसको सच मान लिया। और गुरु नानक की वाणी जगारी करे, जाग जाग सलो नड़िए बोले कुर्बानी राम। जाग सलो नड़िए, जाग सलो नड़िए। गुरु नानक इस जीव आत्मा को जगा रहा है। गुरु नानक कहते हैं तू जाग, इन लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि यहाँ पे इन जो ज्यादातर आत्माएं हैं, इन्होंने हुआ क्या, इनको माया का मद पी लिया है, माया का नशा पी लिया है। अब इनमें से माया बोल रही है, ये बोल रहे हैं कि शराब नशे में ये पड़ी हुई है, माया के नशे, इनके अंदर से माया बोल रही है और गुरु के अंदर से भगवान।
गुरु गुरु जगा रहे, कह रहे जो काम करने के लिए है वो कर रहे। बोले गुरबाणी राम, बोले गुरबाणी राम, अकाथ कहानी पद निर्माणी। ओ विरला गुरमुख पूजे। Some rare can understand this. कुछ आत्माएं रेयर होंगी जिनको ये गुरु का शब्द समझ आएगा। अकाथ कहानी पद निर्माणी। वो विरला गुरमुख पूजे, वो शब्द समाए आप गवाए। जिसको समझ आएगी वो किसमें समाएगा? वो शब्द समाए आप गवाए। त्रिभुवन सोची सूझे। त्रिभुवन का समझ आ, इस खेल की समझ आ जाएगी, इस गेम की समझ, गेम चल क्या रही है। आत्मा जागेगी तो समझ आएगी ना, फिर वो नामदान इकट्ठा करेगी। ये अंदर की बात है, अंदर से इकट्ठा होता है। जिसका सिमरन करते हैं वही चीज इकट्ठी होती है। तो शब्द समाए आप गवाए, शब्द समाए आप गवाए। त्रिभुवन सोची सूझे, जाग सलो नड़िए, जाग सलो नड़िए। बोले गुरबाणी राम, बोले गुरबाणी राम। जिस ते सुता नानका, जगाए सोई, जगाए सोई। माया के शब्द तुम्हें जगा नहीं सकते। जिसकी माया में सोया है ना वही जगा सकता है। जगाए सोई, जगाए सोई। जगाए सोई, जगाए सोई। जिसते सुता नानका, जगाए सोई, जगाए सोई। जागो, जागो, जागो सुते हो। जागो, जागो, जागो सुते हो। चलिया वन जारा, चलिया वन जारा। चलिया वन जारा, चलिया वन जारा। जागो, जागो, जागो सुते हो। सो छूटे महाजाल ते। इस महाजाल से कौन जागेगा? कौन जाग सकता है? कौन सी आत्माएं जागेंगी? सम रेयर सो छूटे महाजाल ते। जिस गुर शब्द निरंतर, जिस गुर शब्द निरंतर। सो छूटे
महाजाल ते सो छूटे महाजाल ते महाजाल। बिग ट्रैप, बहुत बड़ा जाल है, माया का जो जाल है महाजाल है। क्या कह रहे गुरु नानक जी, कौन छूटेगा इस महाजाल से? सो छूटे महाजाल ते महाजाल। यस गौर शब्द निरंतर कंटिन्यू, जिसके अंदर गुरु का शब्द लगातार चलेगा। गुरु के शब्द से जो लगातार गुरु का शब्द अंदर चलाएगा, यानी कि हर श्वास से उसका सिमरन करेगा। साथ साथ सिमरो गोविंद। जागो 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 सुते हो, जागो 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 सुते हो। जलयावन जारा जलयावन जारा। जीव बंजारा जा रहा है, जब भगवान के नाम का वनज करने आया था गुरु नानक कर, वो जा रहा, जाग जागो 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 सुते हो। परमात्मा के नाम का वनज करने आया जो जीव है, वो सदा के लिए इस दुनिया से जा रहा है, और बाकी जो जीव हैं, जीव आत्माएं सोई हुई हैं। गुरु नानक जी कह रहे क्या हुआ, जाग क्यों नहीं रही है? जागो 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 सुते हो। जलयावन जारा जलयावन जारा। जलयावन जारा जलयावन जारा। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। पहले पहरे रैन के बंजारे मित्रा बंजारे मित्रा। हुक्म पे आ करवास वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। कल दोबारा 8:15 साढ़े 8 के बीच में दोबारा गुरु नानक जी के शब्द का दोबारा विचार करेंगे। और विचार, ये शब्द सुनने का फायदा यह है कि आत्मा जो है ये जाग जाएगी, और जब जाग जाएगी इसके अंदर आनंद बन जाएगा, इसको पता लग जाएगा, इसको टारगेट का पता लगेगा, मैं कौन हूं, यहाँ पे क्या करने आई हूं, और हमारा मकसद क्या है इस धरती पे रहने का। जो महा उद्यान में मार्ग पावे, त्यों साधु संग मिल जोत प्रगटावे। और हमें इस अंधेरे में प्रकाश हो जाएगा, हम क्या करने के लिए इधर आए हैं। कल दोबारा शब्द का विचार करेंगे 8:15 8 या 8:30 के बीच। सभी को वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नमस्कार, आदाब। वाह।